ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आ गया। ओनली प्रेम शुक्ला है ना अनंत विजय जी, थैंक यू वेरी मच। प्रेम दादा और अनंत दादा को लाइए। अभी वो जमाना नहीं है प्रेम शुक्ला जी कि हमने बोल दिया और हो गया जी। पाकिस्तान को अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे वो अपना गेम खेल रहे हो, और मैं देख रहा हूं किस तरीके से ट्रंप परिवार के लोगों ने, आनंद जी मैंने कहा डायरेक्टर साहब आप समझ नहीं रहे, हाँ, तो मैं देख रहा हूं कैसे ट्रंप परिवार के लोग अचानक अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। मैं देख रहा हूं कैसे बिलावल भुट्टो के परिवार के लोगों को अचानक बिटकॉइन का, मतलब पाकिस्तान एक विचित्र बनाना रिपब्लिक नहीं, उससे भी ज्यादा कुछ है। ये कबायली लोग हैं, ये आज भी वैसे ही रहना चाहते हैं। आप सोचिए ये बिटकॉइन का ऑफिशियल मार्केट, और पूरा एक सेमिनार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार बिटकॉइन कर रही है, थैंक यू टू अमेरिका। देखिए अमेरिका अपना खेल खेल रहा है, चाइना अपना खेल खेल रहा है, हमको हमारा खेलना है। प्रेम शुक्ला जी खेल पाएंगे? राजनाथ जी ने कह तो दिया कि बात सिर्फ पीओके पे होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा, नहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा ट्रंप का एक ट्वीट आ जाएगा, नहीं, पर ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा ट्रंप का एक ट्वीट आ जाएगा और हमें बात करनी पड़ेगी। देखिए ट्रंप ट्वीट करते रहे, ट्रंप ट्वीट करते रहे, ट्रंप यूट्यूब पर भाषण देते रहे, ट्रंप कुछ भी करते रहे, भारत संप्रभु है और संप्रभु भारत की भूमिका स्पष्ट है कि हम जो है किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू एवं कश्मीर में स्वीकार नहीं करते। और हम बिल्कुल, वो डोनाल्ड ट्रंप हो, वो पुतिन हो, वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हो, कोई अन्य देश हो, वो चाहें तो पाकिस्तान को इस बात के लिए राजी करने का उनका अधिकार है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एवं कश्मीर भारत को सरेंडर करने की प्रक्रिया पाकिस्तान शीघ्रता से कर दे। ये समझाने की अगर उनकी इच्छा शक्ति हो तो डोनाल्ड ट्रंप ये इच्छा शक्ति जो है पूर्ण कर सकते हैं। और अब ऐश्वर्य जी कृपा करके जानिएगा, ये रेगन भी चाहते थे कि थर्ड पार्टी जो मध्यस्थता जो है ये कश्मीर के मामले में करे। ये बिल क्लिंटन की भी इच्छा थी, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी करना चाहते थे, ये बराक ओबामा ने भी 2008 में इच्छा जाहिर की थी और राष्ट्रपति बनने के पहले भी जाहिर की थी, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जाहिर की थी, और जो बाइडेन ने भी जाहिर की थी। तो अमेरिका के तमाम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी यह इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि हम जम्मू एवं कश्मीर के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करना चाहते हैं। ओके, लेकिन उसे हमने स्वीकार नहीं किया। आप थोड़ा सा पानी पीजिए, मैं आ रहा हूं दोबारा। उसके बाद मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आनंद दादा अभी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, अनुराग जी आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी आ जाएगी। ओनली आनंद दादा इन द मैप, थैंक यू। ये पीओके बोल देना कि पीओके पे बात होगी, सिर्फ पीओके पे बात होगी। हमने तो ऑपरेशन सिंदूर भी इनको निस्तो नाबूद करने के लिए लॉन्च किया था, बहुत नुकसान पहुंचाया इनको, लेकिन और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की जरूरत है इनको। क्योंकि देखिए ये अपने आप को देश बोल सकते हैं दादा, लेकिन ये देश है नहीं पाकिस्तान। वैसे मैंने कहा इन्होंने अपनी एक ऐसी इंडस्ट्री बना ली है कि पूरी दुनिया इनकी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, और वो इंडस्ट्री है आतंकवाद की। ये अपने आप पैदा करते हैं, अपने आप उसे पालते पोसते हैं, और दुनिया में कहीं रिसेशन आ जाए, इनकी आतंकवाद की इंडस्ट्री को तो फर्क नहीं पड़ता ना। दुनिया में कहीं कुछ हो जाए, कहीं टैरिफ वॉर हो जाए, हम बात करते हैं टैरिफ वॉर की, इनको क्या फर्क पड़ रहा है टैरिफ वॉर? इनको तो आतंकवादी बनाना है। ये सिर्फ आतंकवाद का प्रोडक्शन इन्होंने इतना रेट हाई करके रखा है कि इनको दुनिया में किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमें पीओके सच में वापस लेना है, और सिर्फ बोलने की बात नहीं है, सिर्फ बोलने भर देने की बात नहीं है, तो वी वुड हैव टू वर्क। क्योंकि चाइना, आप देखिए किस तरह से भारत को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इन्होंने आजाद कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान में बांट के रखा है। ऊपर पाकिस्तान शाशगाम वैली चाइना को दे देता है, उधर से 62 में अक्साई चिन में चाइना बैठा है। बोलना आसान है, करना इतना आसान नहीं है आनंद दादा। सही कह रहे हैं ऐश्वर्य आप, करना आसान नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम इस सरकार ने किए हैं
जो पहले आसान नहीं माने जाते थे। अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटा देने को भी पिछले 70 वर्षों में आसान नहीं माना जाता था। 3 तलाक हटा देने को भी बहुत आसान नहीं माना गया इस देश में। लेकिन ये जो मसला है, ये चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मसला है, लेकिन शुरुआत में आपने एक परिधि में हम लोगों को घेर दिया है कि इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये इतिहास ही इसकी सबसे बड़ी बाधा है। ऐश्वर्य, आपको समझना पड़ेगा, जो रिजोल्यूशन नंबर 47 1948 का यूएन का है, वो इसमें सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे ही आप पीओके की तरफ बढ़ेंगे, बाकी लोग इसी जो रिजोल्यूशन यूएन का है, जो जवाहरलाल नेहरू जी के समय में पास हुआ था, उसकी आड़ लेके चाइना, अमेरिका, ये सब वीटो करने के लिए यूएनएससी में खड़े हो जाएंगे। इसका बहुत सारे डिप्लोमेटिकल लेवल पर लड़ाई करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने या राजनाथ सिंह ने सुओ मोटो कहा है कि हमें पीओके लेने की आवश्यकता है। जब पूरी दुनिया से और विपक्ष ने ये कहना आरंभ कर दिया, कुछ पत्रकारों ने भी, कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, उसके रिएक्शन में भारत सरकार का ये बयान है कि बातचीत अगर होगी तो सिर्फ पीओके पे होगी, पीओके के अलावा, मतलब गुलाम कश्मीर के अलावा बातचीत कहीं नहीं होगी। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि डिप्लोमेटिकली ये लड़ाई हमें लड़नी है। और ट्रंप साहब ने अभी अदालत में भी टैरिफ वैरिफ की कुछ बात की है। मुझे लगता है पाकिस्तान को टैरिफ से नहीं, पाकिस्तान को सिर्फ ब्रह्मोस से डराया जा सकता है। और अगर आज आपने देखा कि जिस प्रकार से वहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 9 तारीख की सुबह 4:30 बजे का हमने उस फलाने नमाज के बाद का समय तय किया था, और उसके पहले ही भारत ने हमारे एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया, कई जगह हमले कर दिए। तो इस प्रकार का खौफ जब पाकिस्तान के मन में आएगा तो हो सकता है वो चीन की तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा, चीन की गोद में जाने का और प्रयास करेगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा ऐश्वर्य जी, कि चीन जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति थी, तब तक चीन ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया था। तब तक चीन ये कहता रहा था कि दोनों को रिस्ट्रेन होना चाहिए। जैसे ही अगले दिन की बात है, 10 तारीख की बात है, चीन ने तब कहना आरंभ किया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जबकि जब उसने अपने हथियारों को टेस्ट करवा लिया पाकिस्तान से और देख लिया कि अब और हथियार की सप्लाई करने की उसको गुंजाइश बन रही है, तो एक कुशल व्यापारी की तरह चीन ने अपने उस साथी का हाथ पीछे रख दिया जिसके यहां वो अपने हथियार बेच सकता है। भारत में तो उसकी दाल गलेगी नहीं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, लेकिन वो दिन दूर नहीं है ऐश्वर्य जी कि जो गुलाम कश्मीर है वो भारत का हिस्सा होगा। और जो मैप आप दिखा रहे हैं, वो जो मुकुट है वो पूरे तौर पर भारत का हिस्सा होगा। अभी कुछ अवैध कब्जाधारी वहां बैठे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब माता ललिता के मंदिर में जाके भारतीय पूजा कर पाएंगे। वो चाह सब में है। मैं चाहता हूं पूरा पैनल ले आइए, वो चाह सब में है। पर जब तक हम लोग आपस में डिवाइडेड रहेंगे, अनुराग जी, संजीव झा जी, करण जी, जगदीश